नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको। आज बात करेंगे महंगाई की छुट्टी, कम हुआ जीएसटी। जी हां, सारे देश में नवरात्रि के प्रथम दिन यानी पहले दिन जीएसटी सुधार लागू हो गए हैं। खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं कर मुक्त हो चुकी हैं। कार से लेकर घर तक सभी कुछ सस्ता हुआ है। घरेलू सामान की कीमतों में गिरावट आई है और कीमतों में आई गिरावट बाजार में भी देखी जा सकती है। पिछले साल के मुकाबले इस साल दीपावली के अवसर पर मिलने वाले डिस्काउंट कहीं ज्यादा हैं। पूरे देश में जीएसटी सुधार से ग्राहकों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बच जाएंगे। दूसरी तरफ बाजार में ज्यादा बिक्री होने के कारण अमेरिका जैसे विदेशी ताकतों की भारत के बाजार में मंदी लाने की कोशिशों को भी उचित जवाब मिलेगा। त्योहारों के अवसर पर इतनी बड़ी राहत देकर सरकार ने बाजार को गुलजार करने की कोशिश की है और इसका असर आने वाले दिनों में जरूर दिखाई भी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अनेक मंचों से देश की जनता से आग्रह किया है कि वो भारत में बनी चीजें खरीदें, यानी स्वदेशी को बढ़ावा दें। अब देखना होगा कि इस दिवाली स्वदेशी उत्पादों को कितना महत्व मिलता है। इस विषय पर आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और आज आपको बताएंगे कि क्या बाजार का माहौल है, क्योंकि आज से चीजें सस्ती हो गई हैं। तो देखना होगा कि कितनी भीड़, कितने लोग जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं चीजों को खरीदने के लिए। देखिए, जब हम भारतीयों की बात करते हैं तो छोटा सा भी डिस्काउंट बहुत बड़ा हो जाता है, और जब जीएसटी की दरों में लगभग हर चीज में कमी की बात की जा रही हो तो छोटी से लेकर बड़ी चीज सब में ही गिरावट देखी जा रही है। यानी रेट्स में जो कमी आई है उससे काफी हद तक लोगों की जेबें खाली होने से बचेंगी। आइए, आम जनता का इस पर क्या सोचना है, बाजारों में क्या माहौल है, क्योंकि आज से नवरात्रि की धूम है। नवरात्रि से ही हमारे यहाँ खरीदारियां शुरू हो जाती हैं, तो नवरात्रि के साथ ही ये जो टैक्स में छूट मिली है इसको आम जनता कैसे देख रही है, बाजारों में कितनी रौनक दिखाई दे रही है। क्योंकि जो लोग पिछले महीने भी परचेस करने वाले थे, जैसे ही उनको अनाउंसमेंट मिला कि इतना ज्यादा कमी आ सकती है रेट्स में, खासतौर में व्हीकल की बात करूं या बड़ी चीजों की बात करूं, तो वो रुके रहे कि अब नवरात्रि शुरू होने दीजिए तभी हम जाकर खरीदारी करेंगे। तो इसलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारा सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से, उनकी तरफ हम रुख करेंगे। सोमनाथ, आपके शहर में क्या माहौल बाजारों में? जैसे कि मैंने जिक्र किया, कई लोग जो थोड़े दिन पहले भी खरीदारी करने का सोच रहे थे, लेकिन अब वो ये जानते हैं कि जीएसटी में कमी नवरात्रि से होनी थी, तो अब वो आज का इंतजार कर रहे थे। तो जानना चाहूंगी आपसे कि माहौल क्या है बाजारों में और जो व्यापारी हैं वो कैसे देख रहे हैं। जबलपुर से दूर गया। देखिए, बता दें पारुल जी कि जबलपुर में भी जो दुकानदारों में वो काफी उत्साह है, और ग्राहक भी सुबह से मैं देखा हूँ कि अभी जिस शोरूम में हम खड़े हैं यहाँ टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी जैसे बड़े बड़े उपकरण यहाँ पे उपलब्ध किए जाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जो ग्राहक है वो दिवाली के पहले ही खरीदारी करने के लिए उसके पास जिसकी जरूरतें थी वो 2-4 दिन से इंतजार करते हुए आज सुबह ही वो खरीदारी करने के लिए आ गए। बस थोड़ी जानकारी ये थी कि जो दुकानदार द्वारा इस तरह के जो जीएसटी कम हुई है उसका प्रॉपर तौर पर कम करके दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। ग्राहकों द्वारा भी जैसे सुबह अखबार पढ़कर ही जितने जीएसटी कम हुई है उसके हिसाब से आ रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, कुछ हमारे पास ग्राहक भी है और दुकानदार भी है, तो किस तरह की ग्राहकी हो रही है और क्या बेच रहे हैं जो। जी बताएं सर, ये कौन सा दुकान है और आप आज से जीएसटी के कम हुए हैं तो लगातार ग्राहक सुबह से आपके पास आ रहे हैं, तो आप किस तरह के जो रेट्स है वो दे रहे हैं, कितना कम किया है और क्या जानकारी? जी सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा जगदम्बे भैया की जय। आज बड़ा यादगार का दिन है कि आज जो है जीएसटी के दामों में इतनी छूट हुई, जिसकी वजह से हम कुछ दिनों से इंतजार कर रहे थे। सब ग्राहक ये बोल रहे थे 2-4 दिन और वेट करो। आज सुबह से हमारे पास ग्राहकी लगी हुई है और जीएसटी के दामों में जैसे बड़े मॉडल हो गए टीवी और एसी, इनमें 28 से 18% तक बहुत बड़ा बदलाव है। ग्राहकों के लिए दीपावली के पहले ही दीपावली है और हमारे लिए भी दीपावली के पहले दीपावली है, क्योंकि लगातार ग्राहक आ रहे हैं जो दीपावली में बिजनेस कर रहे थे। मेरे को लगता है उसके पहले ही हम ये कर ले जाएंगे, ऐसा हमारा। और मतलब ये देख रहे हैं जो दीपावली में ऑफर दिए जाते हैं तो वो आज से ही ग्राहक आ रहे हैं। तो सुबह से अभी आपने देखा, अभी आपके पास से कुछ ग्राहक एसी भी लिए हैं और कुछ अभी टीवी खरीद रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी बोनस होने वाला है और उसके पहले ये जो घोषणा हुई है तो बोनस का पूरा लाभ दुकानदारों को मिलेगा, ग्राहकों को तो मिलेगा ही मिलेगा।
और विशेष रूप से मेरे लिए तो बहुत बड़ी सौगात है और यादगार वाला दिन रहेगा, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। और स्वदेशी अपनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात किया जा रहा है कि सब देश में जो बनी हुई उत्पादन है उसको आदमी खरीदे, क्या उसमें संदेश देंगे? नहीं, ये तो स्वदेशी तो अपनाना ही चाहिए। बहुत समय से ये नारा था, जो कि अब ये नारा जो है बुलंद हो गया है और लोग उत्सुक हो रहे हैं स्वदेशी अपनाने के लिए। और ये भी व्यापारियों को भी ब्रांड्स में चेंज करने चाहिए, अपने शोरूम में स्वदेशी की बात करते करते स्वदेशी माल लेकर आइए। जनता के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे तो जनता भी उसी तरफ अट्रैक्ट होगी। एक्चुअली हम लोग क्वालिटी नहीं देखते हैं कि ये बाहर का आइटम है, फलाने का लोगो लगा हुआ है तो यही अच्छा होगा, लेकिन हमारे स्वदेशी मेड इन इंडिया भी बहुत अच्छी चीजें होती हैं। शायद इस बात को प्रमोट करने के लिए व्यापारियों को भी इसकी शुरुआत करनी चाहिए। लौटेंगे सोमनाथ आपकी तरफ, हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से, पुष्पांजलि हमारे साथ जुड़ रही है रायपुर से, जया हमारे साथ जुड़ी हुई है लखनऊ से। सबसे पहले उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश की आवाम भी ज्यादा है और ये कहा जाता है कि वहां पर लोग खासतौर पर त्योहारों के समय भी खरीदारी, वैसे तो हिंदुस्तान में तमाम जगहों पर होती है लेकिन यूपी में कुछ ज्यादा क्रेज देखा जाता है। अब स्वदेशी अपनाओ की भी बात कही जा रही है, जीएसटी की दरों में भी कमी आज से लागू हो गई है, मार्केट में क्या बूम? जया देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार जीएसटी को लेकर विपक्ष हो या तमाम सियासी दलों वो वार पे वार करते थे। कल देखा आपने कि प्रधानमंत्री किस तरीके से देश को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी जो 4 स्लैब में था उसको हमने 2 स्लैब में कर दिया, बहुत ही कम दर में कर दिया है ताकि रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उस पर कम हो सके। खासतौर पे आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि दीपावली पे भी हमें ऑफर्स देखने को मिलते थे, लेकिन दशहरा पे ही प्रथम दिन है आज नवरात्रि का, ऐसे में तमाम जो चीजें हैं उस पर जीएसटी कम हुआ है। और ऐसे में जरूरी है कि जो व्यापारी हैं उनका क्या प्रतिक्रिया है, क्या उनको लगता है कि हाँ जीएसटी कम उनको लाभ हो रहा है कि नहीं। व्यापारियों के साथ साथ दर्शकों का और खासतौर पे जो उपभोक्ता है उनको कितना लाभ हो सकता है, इस पे बातचीत करेंगे। सर, जीएसटी की दरें कम हुई हैं और जो पहले 4 स्लैब में था वो 2 स्लैब में होगा, 5% से 18% हो गया। क्या लगता है, क्योंकि स्टेशनरी का आपका शॉप है, क्या लगता है आपको? खड़े हो जाएंगे, फर्क पड़ेगा, इतना कोई फायदा है। बच्चे पढ़ने वाले हैं और किस तरह से माँ बाप का खर्चा स्टेशनरी पे होता है, पेरेंट्स वगैरह तो उसमें अगर कम हो जाएगा तो माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत फायदा है। लेकिन ये बहुत बेहतर है कि बच्चों की पढ़ाई मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है, वैसे नहीं वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसमें अगर कम कर दिया है रेट तो मेरे ख्याल से 50-60% पेरेंट्स जिनकी उतनी आमदनी नहीं है उनके लिए बहुत फायदा। स्टेशनरी में किन किन चीजों पे कम हुआ? जैसे कि आपने पेंसिल्स को बताया कि 0 हो गया। हटा दिया गया, ऑफिस पे है, बुक्स पे, स्टेशनरी में जितना भी मटेरियल है, जैसे मैप होते हैं और पेन से पूरी जितना भी मटेरियल है पेन वगैरह पे भी, पेन पे, कॉपी पे, पूरी स्टेशनरी पे 0 हो गया। से भी कम हुआ है। नहीं, आपने तो बताया कि मतलब माँ बाप को, उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। आप लोगों को कुछ लाभ मिल रहा है कि आप लोग को? कस्टमर बड़े, सेल बड़े ऑलरेडी पैसा कम हो जाएगा। पहले जो माँ बाप थोड़ा सा हाथ खींच के चलते थे तो वो कम से कम बच्चों को अपनी मर्जी से, मतलब खपत बढ़ जाएगा। बच्चे आज जिद करते हैं कि हमको नॉर्मल पेंसिल नहीं चाहिए, हमारे को क्लिक वाली पेंसिल चाहिए, आप उनके हिसाब से दिला पाए हो जाएगी तो बच्चों के लिए भी अच्छा है। मतलब दोनों, व्यापारी भी खुश, उपभोक्ता भी खुश। पड़ेगा रेट कम होंगे। अच्छा जय, एक सवाल और पूछेगा कि डेयरी उत्पादों को तो स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें जो स्टोर करके रखते हैं व्यापारी, उसमें इन्हें कितना नुकसान होने वाला है? क्योंकि अगर आपने स्टोर किया है तो आपको अब उस दर से कम बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर उपभोक्ता समझदार है तो फिर वो रेट देख कर ही लेगा और अपना जीएसटी का अनुमान भी लगाएगा। जया सर, एक सवाल और भी है, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है, आप भी स्टोर है आपका, तो बहुत सारी चीजें आपने पहले से स्टोर करके रखा होगा, तो अब तो जीएसटी लागू हुआ, तो पहले जो उसकी कीमत थी उसका कुछ लाभ आपको होगा या घटा पड़ेगा? पहले जो हम चीजें लाए थे वो एक डिफरेंट स्लैब की जीएसटी पे लाया था, वो स्लैब कम हो गया, थोड़ा फायदा ही होना चाहिए क्योंकि सेल बढ़ेगी। सेल बढ़ने से तो भी थोड़ा बहुत जीएसटी में स्लैब में डिफरेंस भी आएगा, तो सेल बढ़ने से वो बराबर हो जाएगा। मतलब उसमें आपको कोई घटा नहीं है? घाटा नहीं, अगर सेल बढ़ती है तो वो बराबर, मतलब सेल होगा तो सब मैनेज हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं जैसे कि मैंने कहा, कितना ही आप कहिए, लेकिन जो स्टॉक करते हैं व्यापारी वो करते ही हैं, उनके बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं। मैं वापस लौट रही हूँ आपकी तरफ, मैं इंदौर लिए चलती हूँ आपको। इंदौर से मेरे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, जितना मैं समझ पा रही हूँ शायद आप किसी शोरूम में हैं, यहाँ पर क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है? जीएसटी की दरों में जो कमी देखी गई है, अब नए स्लैब लागू हो गए हैं, उसका क्या असर दिखाई दे रहा है आपको और कितनी रौनक?
देखिए पारुल, जीएसटी की दरों में वृद्धि कमी होने के कारण से सबसे बड़ी नेसेसरी की चीजें आज के इंसान की लाइफ पर व्हीकल यानी कि 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, उसके आम आदमी की से लेके प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए बहुत अहम होता है वाहन। तो वाहन के शोरूम पे खड़ा इस समय वो जीएसटी की कमी होने के कारण आप रौनक देख सकते हैं किस तरह का रौनक है, क्योंकि कल नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि से दशहरा, उसके बाद धनतेरस, उसके बाद पुष्य नक्षत्र, अब टोटली खरीदी का माहौल है और लोग अलग अलग पर्व के हिसाब से अपने अपने जो दिन है उसके हिसाब से वाहन खरीदते और यहाँ पर रौनक है। आप सभी वाहनों पर देख सकते हैं कि खरीद ये सारे वाहन बिक चुके हैं। और इधर देखिए आप ग्राहकों की जो संख्या आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का माहौल है जीएसटी की कमी होने से। क्या कमी है जीएसटी की कमी होने से, कितनी ग्राहक की बड़ी है, कितना वृद्धि हुई, इस समय हमारे साथ हेमंत जी है। हेमंत जी से जानते हैं कि किस तरह का आज माहौल है, जीएसटी की दरों में कमी, कितनी कमी और कितना वाहनों में फायदा मिल रहा है। तो जीएसटी आने के बाद में काफ़ी अच्छा माहौल है। कस्टमर्स आप देख रहे हैं छोटे सेगमेंट पर कस्टमर बहुत ज़्यादा जा रहा है। वहीं छोटी गाड़ी पर अगर देखें तो 1 से 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिला है। वहीं बड़ी गाड़ी पे देखें तो 5% का सेज कम हुआ, उसके बावजूद भी गाड़ियों में काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। 50-60 हज़ार रुपये का बेनिफिट मिल रहा है। कितनी संख्या ग्राहकों की बड़ी, आम जो पहले पिछले सीजन की बात करें नवरात्रि में, और कितना परसेंटेज ग्राहकों का मूवमेंट आया है, मतलब बढ़ा है, कितने लोग यहाँ पर बढ़े हैं संख्या, कितने वाहन ज्यादा बिके हैं? 40% इंक्रीमेंट आया है सर। छोटे कस्टमर्स में अगर देखा जाए तो 40% के आसपास का इंक्रीमेंट हुआ है कस्टमर्स में। जो प्लान कर रहे थे दिवाली या फिर उज्जैन मेले के आसपास, उनको कहीं ज़्यादा बेनिफिट अभी के समय में मिल रहा है, तो कस्टमर अभी ज़्यादा मोल्ड हो रहा है गाड़ियों के ऊपर से। पारुल, हम जानेंगे ग्राहकों से कि ग्राहकों ने किस तरह का माहौल है और वो किस तरह से सोचते हैं गाड़ी खरीदने के लिए। आपका शुभ नाम है? मयंक सिंह। मयंक जी, आपने गाड़ी खरीदने का पहले से मन बना था कि जीएसटी के कारण से आपका थोड़ा मन बना है? मन तो एक्चुअली सर पहले से ही था, लेकिन जब से जीएसटी का पता चला था हमने उसको एक्सटेंड कर लिया था प्रोग्राम को। तो आज बुकिंग ही है, 22 की बुकिंग है आज हमारी। कितना फायदा मिल रहा है आपको वहाँ गाड़ी खरीदने? अप्रोक्स 57,000 अप्रोक्स वैगनआर पर फायदा है। 57,000। आपका शुभ नाम क्या है? सर विजय सोनी। जदन जी, गाड़ी खरीद रहे हैं, सरकार ने जीएसटी की दरों में कमी की है, इस कारण से क्या देखते हैं सरकार की योजनाओं को? यस सर, ये जीएसटी कम होने से गाड़ियों में जो इसकी सेलिंग में उठाव आएगा, जिससे कारें सस्ती होगी तो आम आदमी तक पहुंचेगी, ताकि सभी लोग अपने घर में जो गाड़ी का सपना लेके चलते हैं वो नई गाड़ी लेकर उसको। जीएसटी में कमी हुई है, सरकार ने जो करों में कमी की है, जीएसटी दरों में कमी की है, तो क्या देखते हैं कि किस तरह से देश का आर्थिक ढांचा सुधर रहा है? हाँ सर, बहुत सारी चीज़ों पे आज जीएसटी कम हुई है। कार, एसी, रोजमर्रा की जो चीज़ें इन पे आज सस्ती होगी तो लोगों को उससे फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार ने जीएसटी में कमी की है, इस कारण से कमी हुई है, इस कारण से लोग अब खरीदने पे क्योंकि कई लोग नवरात्रि के बाद में दशहरे के बाद दीपावली कुछ नहीं, लेकिन जैसे कमी हुई तो उन्होंने कहा कि इसका फायदा उठाया जाए। और आज ये देख सकते हैं कि आप कई मतलब ये संख्या जो होती, नवरात्रि में इतनी संख्या मुझे भी नहीं दिखती, लेकिन ज्यादातर धनतेरस, पुष्य नक्षत्र या दशहरे के दिन दिखाई देती कि जब लोग वाहन खरीदने पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन आज जो कमी हुई है, इस कारण से जो है वाकई में इंदौर का बाजार हुआ है। जो वाहनों का जो सेगमेंट जितने भी, चाहे 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर चाहे अन्य वाहन, उनके जो बाजार है वो थोड़े से रौनक हुए। जो इस कारण से केंद्र सरकार ने जो कमी की है उसमें वाकई लोग काफी हद तक असर उसका दिखाई दे रहा है। और जो व्हीकल खरीदने वाले हैं उनको तो सीधा, अगर वो बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक के भी, 1.5 लाख रुपए कम से कम उनको उसका मार्जिन दिख रहा है। आइए पुष्पांजलि की तरफ लिए चलते हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर, जहां से पुष्पांजलि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पुष्पांजलि, आपके राज्य में, आपके शहर में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, लोगों का क्या इस पर नजरिया है? दूसरा ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक तरफ हम फायदा तो देख रहे हैं, लेकिन व्यापारी कई चीजें स्टॉक में रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें भी कई जो आई होंगी वो शोरूम में होंगी, क्योंकि सीजन के हिसाब से लोग पहले से परचेसिंग करके रखते हैं। वहां से यहां तक आना, लोड होकर आना, ये टाइमिंग को लेकर व्यापारियों का सोचना होता है, तो उसमें भी अंतर आएगा। व्यापारियों ने जो खरीदा होगा उनका या तो मुनाफा कम होने जा रहा होगा, या तो जितने में उन्होंने खरीदा होगा उससे थोड़ा कम में उन्हें बेचना पड़ रहा होगा। कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। आपके शहर में क्या हाल?
जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि मैं आज राजधानी रायपुर के सबसे बड़े टेक्सटाइल मार्केट यानी कि पंडरी मार्केट में जो है वो यहाँ पर उपस्थित हूँ। और यहाँ के जो ग्राहक हैं और यहाँ के दुकानदारों से भी हमने पहले बात करने की कोशिश की। उनमें तो कुछ लोगों में तो साफ ये कहना है कि वो अभी तक इनकी जानकारी नहीं मिल पाई है, यानी कि उनको जो जीएसटी दरें घटी हैं उनकी जानकारी अभी तक किसी भी तरह से लिखित रूप से नहीं मिली है, उनका ये कहना है। लेकिन अभी हम जिस दुकान में खड़े हैं उनसे हम दुकानदार से सीधा बात करेंगे क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर्स भी देखे जा रहे हैं और जो भीड़ है, अब दिवाली का समय आ गया है तो दिवाली के समय में जो लोगों की भीड़ है वो लगातार देखने को मिलती है। जीएसटी स्लैब में जो है वो घटत हुआ है और यहाँ पर जो पहले 18% जीएसटी लगता था 2500 के जो कपड़े मिलते थे 2500 के, उसमें ऊपर के में 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब 5% सिर्फ कपड़ों मिलेंगे। तो क्या कुछ मार्केट में जो है अंतर आने की संभावना है? देखिए पारुल कि यहाँ पर जो कस्टमर है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अभी जो मार्केट का जो माहौल है वो काफी अभी यहाँ पर ठीक है, जाहिर है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन कितना बदलाव कहाँ हुआ है ये तो हम लगातार आपको बता ही रहे थे। वापस लिए चलते हैं आपको सोमनाथ की तरफ, जबलपुर। सोमनाथ, जो जिक्र हो रहा है वो सीधा यही है कि आम जनता को राहत देने के लिए जीएसटी के स्लैब में चेंज किए गए हैं, लेकिन ये स्लैब में चेंज कई जगहों पर जो अलग अलग तरह के जीएसटी जिससे लेकर बार बार कंप्लेंट्स व्यापारियों की भी थी कि इसमें कुछ दुरुस्त करने की आवश्यकता है। क्या ये चेंज व्यापारियों को जब जीएसटी वो भरेंगे उसमें कोई अंतर दिखा रहा है, उसको लेकर कोई राहत उनको? देखिए, व्यापारियों को काफी राहत मिली है क्योंकि लगातार जीएसटी का जो रेट बढ़ गया था उससे व्यापार करने में काफी दिक्कत आ रही थी। बाजार पूरी तरह ठप पड़ा था क्योंकि महंगाई की मार लगातार दिख रही थी। जीएसटी कम होने से एक फायदा ये मिलेगा कि ग्राहक को भी राहत है और व्यापारियों को तो राहत इस तरह की मिलेगी कि उनका व्यापार अगर जितना ज्यादा होगा उतना उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि लगातार व्यापारियों को भी काफी बाजार में दिक्कतें हो रही थी। और व्यापारियों का यही कहना है कि दिवाली के पहले ही अगर कम हो गया है तो इससे काफी लाभ मिल रहा है। और जिस तरह घोषणा पहले की गई थी कि जीएसटी कम होने वाला है तो ग्राहक भी इंतजार कर रहा था कि किस तरह का, और व्यापारी भी माल जो है ना वो खरीद नहीं रहे थे क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि हमारा पुराना स्टॉक जितना बिक जाए और नए स्टॉक को हम नए जीएसटी दर से कम दर से लिए जाए। हमारे साथ कुछ ग्राहक भी है, एक दो ग्राहक भी कुछ खरीदने के लिए आए। आइए थोड़ा सा आइए, जी बताइए आप क्या ले रहे हैं और आप काफी समय से इंतजार कर रही थी कि आज जीएसटी कम होगा और आप खरीदेंगे, क्या खरीदा आपने? मैं बाहर से आई हूँ, आज ही मैं बाहर से आई तो मुझे पता था कि ये है तो मैं इस राधे राधे की शॉप में आई तो यहाँ पे 4000 पूरे रेट कम, तो मैंने कहा आज ही ले लो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी काफी चीजें हैं जिनको मैं परचेस करूंगी और मैं तो आई हूँ बाहर से, पर वहां से भी खरीद सकती थी लेकिन यहाँ से मुझे अच्छा लगा तो मुझे आज ही मिल गया, मैं ले लिया। मतलब इंतजार कर रहे थे आपकी कब जीएसटी का कम रेट है, वहीं से ले लूंगी, वहीं से ले लेंगे। जी यहाँ पे और भी सामान है तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा किचन का वगैरह तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं जरूर। जी भाई साहब आप आइए, आप भी कुछ टीवी लेने के लिए आए हैं। अभी आप टीवी ले रहे हैं तो टीवी काफी महंगा था, आप थोड़ा सा तो राहत मिल रही है, तो क्या खरीदनी है? मैं टीवी लेने आया हूँ, जो 48,000 की टीवी थी वो 38,000 रुपये में मिल रही है। मेरे को अच्छा फायदा दिख रहा है और मैं टीवी 38,000 में लेके जा रहा हूँ। क्या लगता है कि ये जो जीएसटी कम हुआ है इससे काफी फायदा आप लोग को मिल रहा है, ग्राहकों को और भी फायदा मिलता है। अपनी स्वदेशी सामान ही इसमें देश में चलना चाहिए। और जी तो पारुल जी बता दें कि ग्राहकों में लगातार उत्साह नजर आ रहा है। अभी हमारे पास जो ग्राहक आ रहे हैं वो 48,000 का टीवी 38,000 में मिल रहा है, मतलब 10,000 रुपए उनको छूट मिल गई है, फायदे मिल रहे हैं कई तरह के। जब हम छोटी चीजें खरीदने की बात करते हैं तो 10,000 भी बड़ी कीमत होती है जिसमें सीधे तौर पर हम जो ब्रेक है उनको मिल रहा है। ठीक है, पुष्पांजलि की तरफ लिए चलते हैं। जी पुष्पांजलि, क्या जानकारी आपके पास? अनम्यूट कर लीजिए जी। पुष्पांजलि, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ओके, पुष्पांजलि को आवाज नहीं मिल रही हमारी। ठीक है, मैं जया की तरफ रुक कर लेती हूँ। जया, जब हम फैब्रिक की बात करते हैं तो फैब्रिक को लेकर पुष्पांजलि में जानकारी देने की कोशिश करें, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि जो अभी चेंजेस हुए हैं उसमें कई ऐसी जगहों पर कि 2500 रुपए कुछ अगर आप खरीदारी करते हैं तो उससे कम पर आपको छूट है, बाकी जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं, लेकिन छोटी मोटी रोजमर्रा की चीजें जिनमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपके किचन का सामान है, इसमें भी कहीं ना कहीं राहत है। महिलाओं पर खासतौर पर इस राहत का उनकी रसोई पर असर दिखेगा? जया, सरकार ने बहुत ही अच्छा एक्शन लिया है
जया, आवाज मिल रही है आपको? साड़ी के अंदर जो है ना के अंदर वो 5% जीएसटी। पुष्पांजलि के पास लिए जा रही हूँ आपको, जहाँ कुछ लोगों से वो शायद बात करने की कोशिश कर रही है। जी पुष्पांजलि। मैं जीएसटी एक बार फिर से बता देंगे कि क्या कुछ था जीएसटी में जो आपने मोदी सरकार की बात कही, क्योंकि वो उन्होंने जीएसटी के दर में घटाए हैं, तो क्या कुछ है जानकारी? जैसे ऐसा है, जैसे मान लो किसी के अंदर 18% है तो उसी के अंदर 12% लगे। जैसे गारमेंट का मान लो 12% है, बच्चों के लिए जो फैब्रिक्स है ये गारमेंट के अंदर जैसे 12 है उसके जगह 5% लगा है। और जहाँ जैसे मान लो 2500 प्लस की रेंज है उसी में तो वो 18% ही है जीएसटी। बाकी जैसे लहंगा हो गया, गारमेंट हो गया है, या शेरवानी हो गए हैं, या उस टाइप की जो फैब्रिक है उसके अंदर ही वो जीएसटी की राहत मिली है। उसमें हर चीज का, उसमें हर जनता को हर चीज की बेनिफिट है उसके अंदर। जैसे मान लो 1500 की साड़ी है, 1500 की साड़ी है, या मान लो 2000 की साड़ी, 2000 इंटू 5% जीएसटी यदि गवर्नमेंट ने कम किया है तो सीधा 100 रुपये का उनको बेनिफिट है। ये चीज उनको बेनिफिट मिलेगा। मान लो 5000 आपने उसने परचेजिंग किया है और मान लो 5% उन्हें जीएसटी सरकार ने घटाई है, मतलब 5%, तो 250 रुपया का उनको बेनिफिट चीज का। तो बाजार में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? असर तो अभी देखो आज लागू हुआ है, धीरे धीरे उसका रूल्स आएगा, क्या है क्या बेनिफिट है उसमें। जी पारुल, देखिए दुकानदार हैं वो बता रहे हैं कि धीरे धीरे जो खरीदारी पर भी इसका फर्क पड़ने वाला है। खासतौर पर जब हम फेस्टिव सीजन की बात करें तो हमारे यहाँ कपड़ों की खरीदारी भी बहुत होती है। और चलिए एक एक लाइन में अपनी बात रखते जाइएगा। योगेश पहले आप, फिर उसके बाद जय आपके पास आ रही हूँ। योगेश। देखिए पारुल, ये जो स्लैब कम किया है ऐसे समय में किया जब त्योहारी सीजन है, जब खरीदी का ज्यादा माहौल रहता है। आज से लेकर नए वर्ष तक या नए साल तक ये खरीदी का जो दौर चलते रहेगा। इसमें दीपावली आ गई, दशहरा, सारे फेस्टिवल इसी टाइम आने हैं और कई लोग नए साल का भी इंतजार करते हैं। लेकिन व्हीकल जोन में आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर लोग सोचते हैं कि नया साल शुरू हो जाए क्योंकि फिर वो गाड़ी उसी मॉडल की कहलाने लगती है। खैर जया। जया ठीक है, आवाज नहीं मिल रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां पर जीएसटी की दरों में जो कमी आई है उसको लेकर हम लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। व्यापारियों से सुनना चाह रहे थे कि उन्हें अब क्या लगता है कि ये जो स्लैब चेंजेस हुए हैं, 2 ही स्लैब बचे हैं, और इन चेंजेस के बाद उन्हें कितनी राहत महसूस हो रही है। देखिए, ये नो डाउट कि अब लोग जो खरीदारी कर रहे थे उन्हें उनका आकर्षण बढ़ेगा कि कुछ कमी आ गई है, अब खरीद लिया जाए। दूसरा, जिन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ था, क्या उन्हें नुकसान होने वाला है? एक बात यह भी थी क्योंकि कई सारी चीजें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें आप, साबुन, टूथपेस्ट, इस तरह की चीजें जो व्यापारी है वो स्टोर में स्टॉक करके रखते हैं। खासतौर पर हमने बारिश के सीजन में देखा था, इस टाइम तो बहुत ज्यादा यही होता है कि लोग स्टोर करके रखते हैं चीजों को, खासतौर पर व्यापारी, कि उस टाइम उन्हें कई गाड़ी नहीं आ पा रही है, कुछ नहीं आ पा रहा है, तो उनको अपने व्यापार में कोई मंदी ना दिखाई दे। लेकिन अब हम इस सितंबर महीने में, नवरात्रि का सीजन शुरू हो चुका है, यहां से लोग खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। तो फिर इसके साथ साथ हम टेक्सटाइल की भी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे थे, व्हीकल की भी बात कर रहे थे, लेकिन प्रीमियम में भी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनमें भी हमें राहत मिली है। तो एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है और इसका सीधा असर जो है भारत के मार्केट में व्यापार पर पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ये भी अपील की जा रही है बार बार कि स्वदेशी की तरफ आप जाएं, और व्यापारियों से भी यही गुजारिश कि वो भी जो लोग हैं, जो खरीदार हैं, उनके सामने स्वदेशी मॉडल को ज्यादा प्रमोट करें, जिससे स्वदेशी की खरीदारी बढ़ेगी और भारत की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।